Hello everyone, this is Vinod Dhankad and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। वाई रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। सेलिंग हिज शेयर, अपना जो शेयर है वो दोनों को कैसे दे के जा रहा है, एक्स एंड जेड फॉर 1,60,000। जो 1,60,000 जो टोटल कह रहा है ये अमाउंट, उसको कितने में दे के जा रहा है 1,00,000 बींग पेड बाय एक्स। जो 1,60,000 रुपये जो इसने अपना शेयर जब इनके लिए छोड़ा तो 1,60,000 रुपये वाई को कैसे मिले, 1,00,000 रुपये किसने पे किए हैं, एक्स ने, एंड 60,000 बाय जेड। 60,000 किसने दिए हैं, जेड ने। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों को कितना कितना, दोनों जो पार्टनर हैं एक्स और जेड, दोनों को कितना कितना गेन हुआ है वो निकालेंगे हम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाइज रिटायरमेंट इज 2,40,000। अब वाई की रिटायरमेंट के बाद जो पहला साल था उसका प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000। जनरल एंट्री पास करनी है। रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड। रिकॉर्ड करके दिखाना मतलब यहाँ पर गेनिंग रेशियो दिखानी है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है जो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का आया है वाई की रिटायरमेंट के बाद। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ देखो, क्वेश्चन ने हमें कहा कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर, और वायर दोनों में कैसे अपना हिस्सा देके जा रहा है। देखो वाई को टोटल अमाउंट मिल रहा है 1,60,000, ठीक है, जिसमें से 1,00,000 कौन दे रहा है, 1,00,000 दे रहा है एक्स, और 60,000 कौन दे रहा है, 60,000 दे रहा है जेड। 60,000 कौन दे रहा है, जेड दे रहा है, ठीक है। अब एक्स और जेड ये दोनों गेन करेंगे अगर नया पार्टनर, कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ये दोनों पार्टनर गेन करेंगे। अब ये किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, अगर ये अमाउंट इसको दे रहे हैं तो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, इसी अमाउंट के रेशियो में। पिछली 4 जीरो काट दो, कितना रह गया 10 और 6, और काट दो इसको जितना जाता है 5 और 3। तो एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो क्या मान सकते हैं हम, 5:3। क्या मान सकते हैं, 5:3। अब हमने निकाल लिया कि ये क्या था, इनका गेनिंग रेशियो था। अब इन्होंने इतने अमाउंट से गेन किया, मतलब वाई का जो शेयर था, वाई का शेयर कितना है, फॉर्म में तीनों का शेयर दे रखा है, पहले लिख लेते हैं हम। ओल्ड पीएसआर ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितनी थी 3:2:1, 3:2:1। यानी वाई का जो शेयर था 2/6, उसमें से 5/8 कौन करेगा गेन, एक्स करेगा, और 3/8 कौन करेगा, जेड गेन करेगा। अब तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर y का जो शेयर है 2/6, 2/6 का 5 कौन लेके जाएगा, x लेके जाएगा। तो x कितना अमाउंट लेके जाएगा, 2 3 पे चला गया तो 5/24, ठीक है। और y के इसी शेयर को 2/6 का 3/8 कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, तो 2 3, तो ये कितना आ गया। अब जेड कितना लेके जाएगा, जेड लेके जाएगा 3/24, ठीक है। इन दोनों ने गेन किया किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में दोनों ने गेन किया। तो इतना अमाउंट इनका क्या हो गया, फ्यूचर में बढ़ गया। तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक्स और जेड दो ही पार्टनर, क्योंकि वाई तो जा ही रहा है। तो x का पहले शेयर था 3/6, नहीं न्यू PSR निकालेंगे हम। हाँ तो ये तो सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा 3/6 पहले था, इसका 1/6 था। अब दोनों गेन कर रहे हैं 5/24, 3/24। एलसीएम कितना आ गया 24, तो 4 3 12 प्लस 5 कितना आ गया 17/24। यहाँ देखें कितना आ गया 24, 4 + 3 कितना 7/24। तो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा इनका 17:7। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब पहले तो हमें गुडविल ही एडजस्ट करनी है, गुडविल दे रखी थी हमें
नहीं, गुडविल का अमाउंट अलग से नहीं दे रखा, बस ये जो 1,60,000 है इसकी जनरल एंट्री करके दिखानी है हमें। तो ये दे ही रहे हैं तो हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहता है तो हम कर लेते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना दिया था एक्स ने? 1,00,000 रुपये। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना दिया था जेड ने? 60,000। टोटल कितना मिला है वाई को? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट सॉरी टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना? 1,60,000। क्लियर है? एक जनरल एंट्री ये होगी। जितना वो अपना हिस्सा इन दोनों को छोड़ के जा रहा है तो सेक्रीफाइड कर रहा है, ये अपना जो हिस्सा उसको सेल कर दिया इन दोनों में। गेनिंग पार्टनर की ड्यूटी होती है जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करे। उसके बाद एक प्रॉफिट दे रखा है। कितना प्रॉफिट है? वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को राइट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना है? 2,40,000। 2 किस किस में बढ़ जाएगा? अब जो फिलहाल पार्टनर है उनमें, क्योंकि वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट है। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 2,40,000 के कितने हिस्से करेंगे? 17 और 7 24 हिस्से कर दो, एक आ गया। तो कितना हो गया? एक आ गया, तो 1,70,000 रुपये तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि हमने किया तो कितना आ गया यहाँ पर? 10,000 आ गया ना। हाँ 10,000 आ गया, 24 से 24 गया, 10,000 आ गया। 10,000 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,70,000 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000। हमने क्या कर दिया यहाँ पर? बीइंग अमाउंट ऑफ P&L ट्रांसफर्ड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर्स के कैपिटल में डाला है हमने, क्योंकि आगे तो फ्यूचर में तो यही दोनों पार्टनर रहने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ से हमें गेनिंग रेशियो इजीली मिल गई थी, उससे हमने देख लिया कि दोनों ने कितना गेन किया। गेन करने के बाद उनकी नई PSR क्या हो गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। रिवैल्यूएशन करना है एसेट्स और लायबिलिटी का, मतलब फिलहाल जब वो पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर भी जाए या फिर आए, तो उस टाइम हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो निकालेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी बढ़ गई है या कोई एसेट घट गई है तो दोनों से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। उसका जो प्रॉफिट या फिर उसका लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो थ्योरी क्लासेस की मैं करा चुकी हूँ, आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। A, B एंड C वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है। इधर देखूं, इधर तो कोई चीज़ अलग से तो नहीं है जो हमें पार्टनर में बांटनी है, क्योंकि अगर गुडविल होती तो राइट ऑफ करनी थी। P&L का बैलेंस दे रखा होता तो वो भी, कोई रिजर्व होता तो वो भी देना होता। अब ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो आगे देखो। A रिटायर ऑन दिस डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। A रिटायर हो गया। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है हमें? बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। 10,000 की क्या कह रहा है? बैड डेट्स राइट ऑफ हो गई। तो हमारे पास तो यहाँ 9,000 की है, तो 10,000 बनाने के लिए क्या होगा? 1,000 रुपये की हमें बैड डेट्स और करनी पड़ेगी। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था ये जो बना हुआ है ऑलरेडी, तो अब ये राइट ऑफ करने के बाद दोबारा से फिर हमें क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। आगे कह रहे हैं एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मिल गए 20,000 के, तो लायबिलिटी फिर इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंटिंग टू 25,000। अब एक लायबिलिटी ये फिर आ गई है। लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लायबिलिटी फिर आ गई है। तो ये सारी की सारी लायबिलिटी हो रही है, मतलब हमारी डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 8,000 बीइंग ए लायबिलिटी नॉट पेबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा हुआ, यहाँ पर हमें क्या हुआ? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, कितने से? 8,000 से। तो ये हमारे लिए क्या? लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फ़ायदा है। स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 15,000 एंड प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1,80,000।
अब स्टॉक कितने से 15,000 से रिड्यूस हो गया है, लेकिन प्लांट रिड्यूस होकर 1,80,000 हो गए हैं। जनरल एंट्री पास करनी है और प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो करते हैं क्वेश्चन अपना स्टार्ट। फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना के रख रखा है। पहली चीज़ क्या दे रखी है हमें, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 10,000 वर रिटर्न ऑफ। 9,000 के तो थे ही। अब देखो 9,000 के तो ऑलरेडी बुक में दे रखी, तो कितने बढ़े, 1,000 से ही तो बढ़े। 2 बैड डेट्स, बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं ये हमने, तो 1,000 रुपये के बढ़ गए होंगे तब जाके राइट ऑफ हुए हैं। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। ऑलरेडी जो रेट है, अब देखो पहले कितना था, 1,50,000 पे 9,000 प्रोविज़न है, ठीक है। 9,000 प्रोविज़न कितने पे गया होगा, 15/90, यानी 6% चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये 9,000 थे, 10,000 से राइट ऑफ हुए, तो हमने 1,000 बढ़ा के तब राइट ऑफ किए थे। 10,000 से देखो यहाँ 1,000 और बढ़ा के राइट ऑफ किए। 10,000, 1,50 में से 10 घटा दिया तो 1,40 हो गए। 1,40 पे 6% प्रोविज़न बनाना है, तो कितना हो गया, 14×6 = 84। तो अब हमें दोबारा क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना, 8,400। दोबारा देखो इस पॉइंट को। क्वेश्चन ने पहले पॉइंट में हमें कहा कि 10,000 के जो थे वो क्या हुआ, जो 10,000 की बैड डेट्स थी वो क्या कर दी हमने, रिटर्न ऑफ कर दी। लेकिन थी तो हमारे पास 9,000 की, पहले इसको 10,000 बनाएंगे तो 1,000 रुपये की यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब हमने राइट ऑफ किए तो कितना रह गए, 1,40 रह गए। अब इस 1,40 पे दोबारा वही प्रोविज़न बनाओ जितने परसेंट पे था। तो यहाँ पर देखो 15×90 से आया होगा 9,000, 6% लगा होगा, तो 14 का 6% बनाया तो 8,400 रुपये हैं। 8,400 रुपये से हमने दोबारा प्रोविज़न बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आ गए, ये फिर से लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, 2 क्रेडिटर्स है ना, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितने हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, 20,000 के इंक्रीज हो गए हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रोविज़न इज टू मेड फॉर लीगल डैमेजिंग। अब ये प्रोविज़न बनाना है दोबारा से ही, टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजिंग, लीगल डैमेजिंग। कितना, लीगल डैमेजेस के लिए था 25,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमें एक लायबिलिटी और बढ़ गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी से, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितनी आउटस्टैंडिंग कौन सी होती हैं, जो अब तक दी नहीं गई हैं, 15,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए 8,000 से, ये तो अच्छी बात। देखो रिवैल्यूएशन कैसा है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल में जितने खर्चे हैं डेबिट कर दो और जितनी भी हमारी इनकम हो रही है उनको क्रेडिट कर दो। तो ये सारे तो खर्चे ही थे, एक्सपेंस ही थे हमारे। इनकम क्या हो जाएगी, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हुआ, हमारे जो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए कितने से, 8,000 से, बाय क्रेडिटर्स कितने से हो गए हैं, 8,000 से डिक्रीज हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक इंक्रीज हो गया है, तो ये भी अच्छी बात है। बाय स्टॉक, एसेट बढ़ रही है हमारी, फ़ायदा है फर्म के लिए। बाय स्टॉक 15,000। उसके बाद प्लांट इज टू बी रिड्यूस टू 1,80,000। रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 1,80,000। तो कितने से रिड्यूस हो गया है, 2 प्लांट। कितने से रिड्यूस हो गया, 2 लाख का था, 1,80 रह गया, 2 प्लांट 20,000। अब यही साइड ज़्यादा लग रही है, यही साइड ज़्यादा है, तो क्या है, फर्म के लिए लॉस है। तो लॉस को वहाँ लिखेंगे, टोटल करेंगे यहाँ से 20, 40 और 5, 15, फिर भी 60, 80 और 81, 89, 400। एक मिनट, दोबारा टोटल करना पड़ेगा मुझे, तो ये कुछ ज़्यादा ही लग गया। एक सेकंड में लिख लेती हूँ बेटा, टोटल कर लेती हूँ यहाँ पर। 20, 40, 60, 80, 8, 88 और 89, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना, अभी तो यहाँ भी 89, 400 ही रखेंगे। कितना लेस कर देंगे, 15 और 8, 23,000 लेस करो 89, 400 में से 23,000 लेस करेंगे तो 4, 9, 3, 6 और 6, तो कितना आ गया, 66,400। यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, लॉस कितना है, 66,400। किस में बढ़ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है हमारे ओल्ड पार्टनर्स? ए बी सी, ए बी और सी। कितना है? 66,000 है, 66,400। 5 3 8 और 2 10। रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 3 2। 5 3 8 और 2 10 हिस्से करेंगे तो ये हो गया 66 40 का 5वां हिस्सा दे दो इसको तो कितना हो जाएगा? 5 सी और है 5 0 0, 5 चौक 20, 2 5 6 30 और 2 32, 5 1 30 और 3 33, तो 33,200 तो लॉस मिल जाएगा ए को। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 चौक 12, 3 6 18, 1 19, 3 6 18 और 1 19, 19,920 मिल जाएगा इसको। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 13,280 मिल गया यहाँ इसको। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। क्वेश्चन को बड़ा ही इजी तरीके से अपना क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया जो क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी थी। आगे क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी है जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज की। अब अगर हमारा रिवैल्यूएशन बन ही गया है तो हम सारी अलग अलग क्यों करें? अब मैं एक एक एंट्री ऐसे करूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मैं कर रही हूँ इकट्ठी बना रही हूँ। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है किन की वजह से? इन आइटम्स की वजह से। तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस किस की वजह से? टू बैड डेट्स, टू बैड डेट अकाउंट कितने से? 1,000 रुपये से, सॉरी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना? 8,400। टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितना हो गया? कितने थे क्रेडिटर्स? 20,000 की। टू प्रोविजन क्या था ये? लीगल डैमेजिंग के लिए, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजिंग कितना है? 25,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 15,000। टू प्लांट। इन सब की वजह से क्या हुआ? इन सब की वजह से क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। टोटल इनका तो टोटल यही था 89,400। तो नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ डिक्रीज लायबिलिटी, सॉरी बीइंग अमाउंट ऑफ इंक्रीज लायबिलिटी एंड डिक्रीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड। क्या लिखेंगे हम? बीइंग अमाउंट ऑफ, क्या हुआ? जो इंक्रीज हुई थी लायबिलिटी, इंक्रीज लायबिलिटी एंड डिक्रीज्ड एसेट, डिक्रीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड। ठीक है, हमने वही तो रिकॉर्ड किया है, जो लायबिलिटी बढ़ गई थी और जो एसेट घट गई थी वही तो लिखते हैं हम इस साइड। ठीक है, एक जनरल एंट्री। अब इनकी वजह से क्रेडिट हुआ है तो पहले इन दोनों को लो और फिर इसको लेना, प्रॉफिट को, सॉरी लॉस को। तो क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? क्रेडिटर्स की वजह से। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना था? 8,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है? 15,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया? 23,000। ठीक है, तो बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज एंड एसेट इंक्रीज आर रिकॉर्डेड हम लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं लेकिन मैं लिखूंगी नहीं, यहाँ मैंने बता दिया हो रही। तो अब क्या करेंगे? लॉस को ट्रांसफर करेंगे। लॉस किस किस को मिला है? तीनों पार्टनर्स को मिला है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या किया है हमने? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 66,400। कितना कितना मिल गया? 33,200 इसको मिल गया, 19,920 इसको मिल गया और
13,280 मिल गया इसको। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस आर ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक होना नहीं चाहिए। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे अपना 27, क्योंकि वीडियो अभी 20 मिनट्स की हुई है तो हम बना सकते हैं, आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा टॉपिक आ गया है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर, उस टाइम पे कोई रिजर्व हो या फिर कोई ऐसा प्रॉफिट जो बटा ना हो, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। ABCD 4 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 2 3 4। डी रिटायर हो रहा है, डी जा रहा है, एंड ही शेयर इज टेकन बाय A एंड B इक्वली। अब जब डी जा रहा है तो सिर्फ 2 गेन कर रहे हैं, A और B दोनों कैसे ले रहे हैं, इसके शेयर को इक्वली ले रहे हैं। तो यहाँ से गेनिंग रेशियो इक्वली हो गई, तो यहाँ से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे हम। गुडविल दे रखी है हमें, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। अब यहाँ पर 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग क्या निकाला, हमारा एवरेज प्रॉफिट है गुडविल 20,000। जनरल रिजर्व दे रखा है हमारा कितना, 65,000 एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। यू आर रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबो एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट। जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। You are also required to prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance sheet was 1,50,000। सिर्फ डी का क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्वेश्चन ने हमें सबसे पहली चीज़ तो क्या करेंगे, नया PSR ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों को शेयर देके जा रहा है ये जो इसके पार्टनर थे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो दोनों ने गेन किया है, डी जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर हमारे, A, B और C। डी तो जा ही रहा है, डी तो क्या हो रहा है, डी लिख लेते हैं, डी हो रहा है रिटायर। ठीक है, अब A का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4 3 7 2 9 10, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, ऐसे था इनका। अब जब डी जा रहा है ना, तो डी कह रहा है कि जो मेरा शेयर है ना, मेरा शेयर है वो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। किस किस में इक्वली बढ़ जाएगा, A और B में इक्वली बढ़ जाएगा। A और B में इक्वली बांटेंगे, इसका 4/10 का 1/2 तो मिल जाएगा A को, और 4/10 का 1/2 मिल जाएगा B को। निकालते हैं इसको, तो 2 2 जा और 5, तो कितना आ गया, कट गया नहीं, तो 2 से 2 गया 5 आ गया। हाँ, तो कितना आ गया 1/10। दोनों को कितना कितना मिल जाएगा, 1/10। ऐड कर दो, ये गेन कर रहे हैं इक्वल रेशियो में 1/10 1/10। एलसीएम सेम है तो कितना आ जाएगा, ये गेन कर रहा है 2/10, ये कर रहा है 3/10, और इसका कितना था, ऑलरेडी 3 था ही। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई हमारी, 2:3 कितनी आ गई, 3। ठीक है, यहाँ पर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी हमारी, 2:3:3। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अच्छा, 1/5 था बेटा, ये तो 2 कटे गया था, 1/5 है, 1/5। तो 1/5 है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया हमारा 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 + 2, तो इसका आ गया 3/10, और इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 10, तो 2 + 2 4, 4/10। तो क्या आ जाएगी हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 3:4:3। ठीक है, ये आ गई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने नई PSR निकाल दी। नई PSR के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या दिया हुआ है, रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, और क्या है, गुडविल है। अब पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं गुडविल का। क्या करेंगे, जो डी है, डी का 4/10 शेयर था, और 4/10 शेयर के अकॉर्डिंग जो गुडविल का अमाउंट है कितना है, 3 ईयर्स परचेज। तो गुडविल निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगी, ये वर्किंग नोट 1 था हमारा, इसको वर्किंग नोट 2 लीजिए। कैलकुलेशन फॉर
गुडविल। गुडविल कह रहा है कि जो गुडविल निकालोगे आप, आपको वो गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई 3 ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे ही रखा है, परचेज की स्पेलिंग ही भूल गई मैं, एक सेकेंड, परचेज, सॉरी, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है 20,000, 3 ईयर्स परचेज, गुडविल निकल जाएगी। गुडविल कितनी होगी हमारी 60,000। अगर टोटल गुडविल 60,000 है तो डी का शेयर कितना होना चाहिए? डी शेयर ऑफ गुडविल 60,000 का कितना हिस्सा था इसका? 4/10। 60,000 4/10, तो 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो 12 2 जा 24,000 क्या है इसको गुडविल का अमाउंट मिलेगा। और दोनों पार्टनर कैसे देंगे? दोनों इक्वल देंगे। तो जनरल एंट्री पे आ जाते हैं हम। जर्नल एंट्री पहले तो हम यही करेंगे, जो गुडविल का अमाउंट है इसी को एडजस्ट करेंगे। तो गेन किसने किया है? सिर्फ ए और बी गेन कर रहे हैं। किस रेशो में? 1:1, इक्वली कर रहे हैं। तो सिर्फ किसके अकाउंट में जाएगा, मतलब किस से पैसा लिया जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको मिलेगा? जो रिटायर हो रहा है। टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना है इसके गुडविल का अमाउंट? 24,000। दोनों को मिल जाएगा, दोनों देंगे, मतलब इसको 12,000, क्योंकि गेनिंग पार्टनर की ड्यूटी होती है सेक्रीफाइस पार्टनर को गुडविल का अमाउंट देना। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद रिजर्व दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें 65,000। अब 65,000 अगर रिजर्व है तो रिजर्व तो सब में ही बढ़ना चाहिए जितने पार्टनर हैं, क्योंकि रिजर्व तो उस टाइम पर मैंने बताया ना, एडजस्टमेंट हम किस चीज़ के कर रहे हैं कि जो पार्टनर जा रहा है उस टाइम पर अगर कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है या फिर कोई इस तरीके का रिजर्व है जो बटा नहीं है पार्टनर्स में, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो अब 65,000 का क्या बता रहा है ये? जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 65,000। किसको मिलेगा? चारों को मिल जाएगा। ये तो भाई प्रॉफिट है और चारों पार्टनर की मेहनत से ही आया है। तो 2 जनरल रिजर्व होता क्या है? प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब हम अलग से रख देते हैं ना फ्यूचर यूज के लिए, वही होता है। 2 डीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 2 डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना? 65,000 के कितने हिस्से करेंगे? 65,000 को बांटेंगे 1:2:3:4 में, 10 हिस्से करते हैं, गया। तो एक जो इसको मिलेगा, इसको तो 6500 मिलेगा, इसको दुगना मिल जाएगा 2 0 0 2 0 2 5 10 2 6 12 13। इसको 3 गुना मिल जाएगा 3 5 15 3 6 18 19। इसको 4 गुना 0 0 4 5 20 4 6 24 25 26। तो ये क्या किया? बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व क्रेडिटेड, किस में क्रेडिट कर दिया हमने? क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में तो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये था, बस एक ये चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर कि अगर कोई जनरल रिजर्व होता है तो उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। 30 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे नहीं बनानी है। ओके बेटा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, आपके डाउट ज़रूर लिए जाएंगे। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।